अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत खूबसूरत सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी, जो कि बिल्कुल शादियों वाली चटनी होती है। हम वैसी आज चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये लिया है 1 पाव आलू बुखारा। इसको मैंने भिगो के 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। तो एक तो ये होता है कि आप उसी वक्त बनाना चाहें, अगर टाइम कम है तो आप उसी वक्त पानी में से ये डाल के बना लें। अगर टाइम है तो इसको पहले भिगो के रख दें, क्योंकि इस तरह जल्दी बन जाती है। तो ये मैंने 1 पाव लिया है आलू बुखारा। इसको मैं इसमें डालूँगी पानी समेत ही, क्योंकि मैंने पानी जो है ना साफ़ इसको आलू बुखारे को धो के तो फिर इसमें डाला था। इसको एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। इसी तरह से इसको बॉयल आ गया। और अब मैं इसमें ये एक दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी छोटा सा, और ये एक चुटकी मिर्च और एक चुटकी जो है ना नमक। ये बस बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ये डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और मैंने आपको बताया था कि ये मैंने 1 पाव लिया था ये आलू बुखारा भी। और अब ये चीनी जो है ना, चीनी मैंने 1 कप ली है। वैसे चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसको बड़ी अच्छी तरह से हम अब पकाएंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी जो है ना ये काफ़ी देर का जो है ना भीगा हुआ था। और ये बड़ी अच्छी तरह से ये देखें ये तैयार हो गया हुआ है, और बहुत जल्दी ये चटनी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अच्छी हमारी चटनी बन के तैयार हुई है। और अब हम इसमें ये बादाम है, ये मैंने 10-15 बादाम थे, उनको हाफ करके तो ये डाले हैं। और साथ ये 1 टेबलस्पून जो है ना ये 4 मगज़ हैं, ये मैंने धो के तो ये इसमें डाले हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें जो है ना फूड कलर शामिल कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, तो ये रेड कलर जो है ना ये इसमें शामिल करूँगी। तो ये वैसे आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर आप जो है ना नहीं शामिल करना अगर चाहते तो मत करें। ये 1 टीस्पून जो है ना ये इसमें जामे शीरी में शामिल करूँगी। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा है तो आप रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है ना जामे शीरी ये डाला है, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। और ये हमारी चटनी बन के तो तैयार हो गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम थिक करेंगे ना तो फिर जब ये ठंडी होगी तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।